कि हमने यहाँ पर सीरीज स्टार्ट की हुई है वॉक विद गॉड, यानी खुदा के साथ चलना। उसका सेकंड सरमन है आज। तो जो आज का सरमन होगा क्रॉस रोड के तल्लुक से हम तालीम लेंगे, यानी रास्ते। तो इसके तल्लुक से हम डिटेल खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, रास्तों के तल्लुक से, क्रॉस रोड के तल्लुक से। तो प्लीज इसे गौर से, इस मैसेज को सुबह को मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए। इफिसियों 5वां बाब उसकी 15वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि तनाव की माने चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इसी सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। और एक रेफरेंस खुदावंद के कलाम में से और निकालिए, खुदावंद के कलाम में से यिर्मयाह की किताब 6 बाब उसकी 16वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। खुदावंद यूं फरमाता है कि रास्तों पर खड़े हो और देखो और पुराने रास्तों की बाबत पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, उसी पर चलो तो तुम्हारी जान राहत पाएगी। उन्होंने कहा हम उस पर ना चलेंगे। और एक और खुदावंद के कलाम से रेफरेंस यिर्मयाह 18वां बाब उसकी 15वीं आयत। लेकिन मेरे लोग मुझको भूल गए और उन्होंने बातलत के लिए बखूर जलाया, और उसने उनकी राहों में यानी कदीम राहों में उनको गुमराह किया ताकि वो पगडंडियों में जाएं और ऐसी राह में जो बनाई ना गई। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब बोले आमीन। आमीन। शुक्रिया, सब बैठ जाइए। आइए हम पाक रूह के लिए, रूह कुदस के लिए जोरदार तालियां बजा के खुदा के नाम को जला देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम के अंदर जो हमने अभी पढ़ा है, हवाले दिए गए हैं। और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है क्रॉस रोड के ताल्लुक से। क्रॉस रोड यानी इसका मतलब है कि क्रॉस रोड कहते हैं कि जहां पर रोड जो होते हैं, जहां पर सड़कें क्रॉस करती हैं। और आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर आपको सड़कों का एक जाल बिछा हुआ नजर आएगा। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर अगर आप यहां पर फिरोजपुर रोड के ऊपर ही चले जाए तो नया आने वाला शख्स जो है इन रास्तों में खो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि किस जगह पर आया। तो पूरी दुनिया के अंदर एक जाल बिछा हुआ है रोड का, सड़कों का। तो खुदा के कलाम के अंदर यिर्मयाह के बारे में खुदा का कलाम क्या सिखाता है। यिर्मयाह ने अनाउंसमेंट किया खुदा के कलाम को लेकर, उसने ये पैगाम दिया लोगों को, बनी इसराइल को, और आज पूरी दुनिया को ये पैगाम है। वो क्या कहता है कि क्रॉस रोड पर, सड़कों पर जाओ, रोड पर जाओ, और वहां पर यिर्मयाह कहता है कि देखो, पूछो कि अच्छी राह कहाँ है, सीधी राह कहाँ है, तो तुम्हारी जाने क्या पाएंगी, आराम पाएंगी। इसका मतलब राहत पाएंगी, यानी उसको तलाश करना है। भाई किसी रास्ते पे आप जा रहे हैं, किसी पेड़ पर जा रहे हैं, किसी सड़क के ऊपर जा रहे हैं, तो अगर आपने भाइयों रास्ता आपको ना पता चला तो आप तो खो जाएंगे उन रास्तों पे, पगडंडियों के अंदर चले जाएंगे। पगडंडियां यानी ऐसे रास्ते जहां पर इंसान, जो रास्ते बनाए ही नहीं जाते, जो राह नहीं है, मगर लोग उन राहों पर चल रहे हैं, उन पगडंडियों के ऊपर चल रहे हैं और खो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। खुदा के कलाम सिखाता है यिर्मयाह की मार्फत। यिर्मयाह कहता है कि रास्तों पर जाओ और वहां पर पूछ लो किसी से रास्ता। आज तो सड़कों के ऊपर जो है वो इतनी सड़कें हैं, लोगों ने क्या किया हुआ है आसानी के लिए, इंसानों की आसानी के लिए रोड पर क्या बनाए हुए, एक बोर्ड बनाए हुए हैं। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है ये फैसलाबाद जाना है, ये रोड जो है लाहौर का है, ये कसूर को जा रहा है, ये कैंची को जाएगा। आप देखें ये चुंगी को जाएगा रास्ता, ये एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। आपने ये बोर्ड पढ़े होंगे। ये तो आसानी के लिए, मगर खुदा के कलाम में यिर्मयाह के दौर के अंदर उस वक्त इतने रोड नहीं थे, इतनी सड़कें नहीं थे, दुनिया के अंदर सड़कों के जाल इतने नहीं बिछे हुए थे। मगर खुदा जिंदा खुदा है, वो हर दौर के मुताबिक कलाम करता है। बोलिए आमीन। आइए इस बात के लिए जोरदार तालीम जाए। हालेलुया। खुदा जानता था कि दुनिया के अंदर सड़कें, रोड बनाए जाएंगे। और आप देखें आज बड़े बड़े रोड बने हुए हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई हैं, और लोग इन वे के ऊपर, इन रास्तों के ऊपर सफर करते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखे है उन सड़कों पर जाने जा रहे हो तो फिर रास्ता पूछ लो। अगर रास्ता भाइयों आपको पता है, हम अपने घरों में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमें रास्तों का पता है। हम रास्तों को जानते हैं, रोड को जानते हैं, राह को जानते हैं, इसलिए तो घर में आ जाते हैं। मगर जिनको नहीं पता वो किसी से पूछ रहे। बहुत सारे लोग ऐसे बोर्ड भी पढ़ लेते हैं, अभी इस तरफ जाना है, मगर फिर भी किसी से पूछ लेते हैं
कि कहीं जलीलो ख्वार ना होना पड़े। भाई रास्ते अगर भाई पगडंडियां रास्ते दुनिया के अंदर हैं, अब वे हैं दुनिया के अंदर, ये तो जाल बिछा हुआ है सड़कों का, मगर खुदा का कलाम ये बताता है कि पूछ लें, किसी से पूछ लें कि कहीं ऐसी राह पर ना चले जाएं जो रास्ता है ही नहीं, पगडंडियां हैं जिन पे आपको परेशानी उठाना पड़े, जिन पे आपको मायूसी आए, जिनसे फिर आप मूव करके दोबारा वापस आपको आना पड़े। तो दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसी राहें हैं, दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे रास्ते हैं, दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे पेत है, ये पेत रास्ते हैं जिन पर दुनिया के लोग चलते हैं। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक भाइयों, खुदा का कलाम जो है, खुदा का कलाम जो है भाइयों आसमानी अपने लोगों से कलाम करता है, क्योंकि खुदा का कलाम तो भाइयों खुदा अपने लोगों से करता है और नबियों से करता है, खादमों से करता है। तो रास्ते के ताल्लुक से जो तालीम दी जा रही है कि भाइयों, क्योंकि जो हमारी सीरीज चल रही है वो वॉक विद गॉड, खुदा के साथ चलना है, तो भाइयों राह का पता होना चाहिए। आमीन। खुदा के साथ चलना, मैंने बताया कि कलाम पर चलना खुदा के साथ चलना है। मैंने बताया खुदा की मर्जी पर चलना, बोलिए खुदा के साथ बोलिए चलना है। और मैंने बताया कि खुदा ने मूसा को एक नक्शा दिखाया खुदा की हैकल का, और उस नक्शे के मुताबिक भाइयों खुदा ने कहा हर चीज को बनाना है। और अगर कोई नक्शा के मुताबिक हट जाए तो फिर भाइयों वो अगर कोई अपना मॉडल फिट कर दे तो वो नक्शा नहीं होगा। नक्शा वो जो दिया गया है उसी के मुताबिक मॉडल बनाया जाए, वो नक्शा है। तो भाइयों ये खुदा ने जो मूसा को नक्शा दिखाया उसने सेम वैसा ही नक्शा जमीन पर बनाया। ये है खुदा के साथ चलना। आमीन। खुदा के कलाम को रीड करना, पढ़ना, सुनना, उस पर अमल करना, ये खुदा के साथ चलना। और सबसे बढ़कर रूह कुदस के साथ चलना, पाक रूह के साथ चलना, ये खुदा के साथ चलना। आइए इस बात की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों रास्तों के ताल्लुक से खुदा कहता है पूछ लो। यिर्मयाह कहता है पूछ लो कि अच्छी और सीधी राह कहां पे है, तभी तुम्हारी जिंदगी में क्या करोगे, तुम राहत पाओगे। यानी भाई राहत पालोगे, तुम्हें राहत मिल जाएगी अगर अच्छी राह पर चले जाओगे, अच्छी डगर पर चले जाओगे। रास्ता किसी से पूछ लोगे, नहीं रास्ता पता, तो फिर पूछना चाहिए रास्ता। और दुनिया के अंदर तो भाइयों बेशुमार रास्ते निकलते हैं। दुनिया के अंदर बताया, दुनिया के अंदर तो भाइयों, अगर ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ये तो अगर आप दुबई के अंदर जाए, मैं गया था दुबई के अंदर भी ऐसे सड़कों के जाल बिछे हुए हैं, पता नहीं चलता है भी जाना किधर है। बंदा कहता है ये किधर, अगर थोड़ा सा भी रास्ता गलत टर्न ले लिया, यू टर्न, तो आप कहां के कहां चले जाएंगे और फिर वापस आपको बड़ा मुश्किल होगा, वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत दूर निकल जाता है, बंदा खो जाता है इन रास्तों पे। लिहाजा खुदा का कलाम ये सिखाता है कि रास्तों पे जाओ और पूछो कि सीधी और सच्ची राह कहां पे है, तभी तुम्हारी जाने क्या पाएंगी, बोलिए आराम, राहत पाएंगी। तो भाइयों राहत पाने के लिए खुदा ने सुनिए मूसा को कवानीन दिए, मूसा को क्या दिया, कलाम दिया, मूसा को क्या दिया, बाइबल दी, हकाम दिए। खुदा ने मूसा को क्या दिए, हकाम दिए। बोलिए क्या दिए, पहले 10 हुक्म दिए ना। खुदा ने कहा कि इन्हीं रास्तों पर चलना, कलाम को फॉलो करना। यशुआ से कहा, खुदा ने कहा मूसा से कि कलाम से दाएं बाएं ना होना, कलाम से क्या करना, कलाम से ऊपर नीचे ना होना। ये खुदा का कलाम है, जो हकाम दिए गए, जो खुदा का कलाम दिया गया उससे दाएं बाएं यानी ऊपर नीचे ना होना। और यशुआ से भी खुदा ने कलाम किया। यशुआ से क्या कहा, सुनिए, यशुआ से कहा कि ये कलाम, ये शरीयत की बातें, ये तेरे आगे से कभी हटने ना पाए, तभी तुम्हें कामयाबियां यानी राहत मिलेगी। हालेलुया। लिहाजा भाइयों दुनिया के अंदर बहुत सारे फेथ हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, क्रॉस रोड है, और भाइयों उन पर आपको मूव करना है। दुनिया के अंदर आप जाते हैं, रास्तों के ऊपर सफर करते हैं, तो भाई रास्ते का पूछ लें। यिर्मयाह कहते हैं रास्तों में जाओ, पूछो कि रास्ता सीधी राह कहां है और सच्ची राह कहां है, तभी तुम क्या करोगे, राहत पाओगे। तुम क्या करोगे, आराम पाओगे। तो खुदावंद के कलाम ने कहा, खुदा ने यिर्मयाह की मार्फत, यशायाह की मार्फत कलाम कर दिया। खुदा अपने नबियों के जरिए से कलाम करता। और यिर्मयाह को कहा कि 3 साल तक वो नंगा वहां पर बढ़ाना रहा कौम बनी इसराइल के सामने। ये उसका मतलब था पीछे। अब देखिए खुदा के लोगों ने कलाम सुनाने के लिए क्या क्या जो है वो उनको मुसीबतें उठानी पड़ी है। खुदा ने कहा था
खुदा ने कौम इसराइल को कहा कि कलाम पर, हुक्मों पर अमल करना, कोई और रास्ता चूज ना कर लेना, कोई और राह पर न चले जाना, वरना पगडंडियों के अंदर निकल जाओगे, गुमराह हो जाओगे, गुम जाओगे। तो उन्होंने दुनिया के अंदर लिखा है कि राहों को अपनाया, अपनी राहें बना ली, और वो कहते हम तेरी राह पर नहीं चलेंगे, हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे, और दुनिया की राहों पर चलेंगे, दुनिया की सड़कों पर, उन राहों पर चलेंगे जहां पर रसवाई थी, जहां पर बदनामी थी, जहां पर बर्बादी थी, उन रास्तों को चुन लिया। और आप देखिए कि खुदावंद के कलाम ने कहा, यिर्मयाह को खुदा ने कहा कि बढ़ाना रहे 3 साल तक, और वो रहा वहां। मकसद ये था, खुदा ने कहा जिस तरह तुम गैर कौमों को पर ध्यान लगाए हुए हो कि वहां से हमारी मदद आएगी, मैं उन कौमों को इसी तरह नंगा कर दूंगा जिस तरह यिर्मयाह यहाँ पर नंगा है। मैं उनको बर्बाद कर दूंगा, नंगा कर दूंगा, उनको तबाह बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि वो गैर कौमें खुदा को नहीं मानती। खुदा ने सीधी राह कलाम के जरिए से बताई, खुदा ने मूसा के जरिए से, नबियों के जरिए से, फिर कहनों के जरिए से ये सीधी रास्ता बताया। वो कलाम वही, जिन रास्तों को किसी को पता होगा वही उन रास्तों को आप गाइड कर सकेंगे ना। ये नहीं आपने किसी रास्ते पर जाना है तो किसी को पता होगा, जो जानता होगा उसी के साथ जाएंगे, तभी मंजिल तक पहुंच पाएंगे ना, वरना तो आप खो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। इसी तरह खुदा ने नबियों को भेजा, सुनिए, काहिनों को भेजा, फिर आज खादमों को भेज रखा है कि वही भाई उनके पास ही नक्शे हैं भाइयों, आपको आसमानी मकामों के अंदर लेके जाना है। हालेलुया। मेरी और आपकी राह तो आप सब जानते हैं कि हमने तो आसमानों पर जाना है, तो हमारे पास नक्शे हैं भाइयों। खादमों के पास, काहिनों के पास, नबियों के पास नक्शे थे, ताकि वो अच्छी राह पर लेकर चले, कलाम सुनाए, आपको गाइड करें। तो जिनको भाई नक्शों को ही नहीं पता, वो आपको कहां लेकर जाएंगे? वो तो आपको जहन्नम में ले जाएंगे, वो तो आपको गुमराही में ले जाएंगे, वो तो आपको भाई उन रास्तों पर ले जाएंगे, पगडंडियों के अंदर ले जाएंगे, जहां रसवाई है, जहां बर्बादी है, उसका इख्तिताम है ही नहीं है। तो आप देखिए कि खुदावंद के कलाम ने कहा, खुदा ने यिर्मयाह की मार्फत कलाम किया। क्या किया कि अच्छी और सीधी राह पूछ लो, अगर नहीं पता तो पूछ लो। तो आप देखिए कि आप कहेंगे बनी इसराइल भी यहोवा खुदा की परस्तिश करती थी, आप भी खुदा की परस्तिश करते हैं। वो कहते हैं हम यहोवा की परस्तिश करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं। और अगर कोई दावा करे कि मैं खुदा के साथ चलता हूं, मैं सही रास्ते पर हूं, सही वे पर हूं, सही राह पर हूं, तो चर्च में वो नजर ना आए, कभी मैं बड़ा रूहानी हूं, तो वो रूहानी हो सकता है। वही एक ही उसकी पहचान है, दरख्त अपने फल से पहचान है। वो चर्च में आता नहीं, दुआ करता नहीं, लीडरशिप के साथ होना, मैं लीडरशिप हूं, मैं खुदा के खादम के साथ खिदमत करता हूं, तो चर्च के अंदर उसकी प्रेजेंट होना, मौजूदगी ना हो, तो भाई ये तो झूठ बोलता है, झूठा है शक्ल। भाई दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। हर बंदा आसान सा तरीका, उसके फ्रूट से पता चलेगा, उसके कामों से पता चलेगा ये खुदा के साथ चलता है कि नहीं चलता। ये वैसे ढोंगी बना हुआ है, ये वैसे भेड़िया है, भेड़ की शक्ल में भेड़िया फाड़ने वाला है। भाइयों आप अपनी जिंदगी में वॉच कर सकते हैं, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि पूछ लो भाइयों, राह पूछ लो, खादमों से पूछ लो। पूछेंगे तो अच्छी राह पर निकलेंगे, नहीं पूछेंगे तो दुनिया की भूल भुलैयों के अंदर गुमराह हो जाएंगे, दुनिया की भूल भुलैयों के अंदर चले जाएंगे, भाई गुम जाएंगे, भटक जाएंगे। तो खुदावंद के कलाम के अंदर भाइयों हमें क्या कहा गया है? खुदा के कलाम के बारे में लिखा है, यिर्मयाह कहता है कि अच्छी राह पूछ लो ताकि तुम्हारी जाने आराम पाए, तुम्हारी जाने। मैंने बताया इसराइल को कहा गया, कलाम दिया गया, हकाम दिए गए, शरीयत दी गई, उसी पर चले ताकि उनकी जाने आराम पाए। मगर वो ना चले। खुदावंद के कलाम में क्या बनी इसराइल ने क्या किया? ऐसी पगडंडियों को चुन लिया, ऐसे रास्तों को चुना जिनकी इख्तिताम पर बर्बादी थी। और खुदावंद के कलाम ने क्या, उन्होंने मबूद बनाना शुरू किए, उन्होंने अपने खुदा तराशे हाथों से पत्थरों मूर्तियों की इबादत करने लगी। बनी इसराइल कौम, बनी इसराइल, उन्होंने अपने लिए ये सीटें बनाई, दरख्तों के नीचे अपने बच्चों को आग में चढ़वाया, बर्बाद होने लगे वो, क्योंकि उन्होंने क्या किया? अच्छी राह को छोड़कर बुरी राह को अपना लिया। लिखा कि उन्होंने जादूगरी करना शुरू की, मंतक पढ़ने लगे कौम बनी इसराइल, और फिर लिखा दरख्तों की परस्तिश, सूरज की परस्तिश, और फिर चांद की परस्तिश करने लगे, पानियों की परस्तिश करने लगे। अब देखिए पानियों की परस्तिश, हर उनका जो देवता था बाल की परस्तिश करने लगे, ब्लीम की परस्तिश करने लगे, ये उनके देवते थे, देवियों की परस्तिश करने लगे।
और जिंदा खुदा को छोड़कर उन्होंने क्या किया, उस राह को अपनाया जिनके इख्तिताम पे मौत हलाकत की राह। और खुदावंद के कलाम लिखा, उन्होंने क्या किया, हलाकत, कुर्बानियां, बछड़े की प्रस्तुत करने लगे, बछड़ा बनाने लगे और बनाकर उसकी वर्शिप करने लगे, यानी बछड़ों की प्रस्तुत। उनकी प्रस्तुत करने का एक ही मकसद था, क्योंकि हर जो उनका देवी देवता होता था, जो मूर्ति होती थी, जिनको वो खुदा कहते थे, जिनको वो मबूद कहते थे, उनके पीछे यही था कि हमें खुशहाली मिल जाए। खुशहाली, क्योंकि पानियों की प्रस्तुत अगर करनी, पानियों का देवता उनका है, पानियों को देवता मानते थे, कहते पानी की प्रस्तुत करेंगे तो हमारे भाई दौलत हमारे घरों में बेशुमार होगी, औलाद हमें खुदा देगा। अब देखिए उनका दिमाग, पानी ने क्या औलाद देनी है, पानी ने क्या दौलत देनी है, मगर उनके ज़हन में दुनिया के अंदर ये चल रहा था कि पानियों की प्रस्तुत करेंगे। फिर इसी तरह दरख्तों के पीछे वो नीचे प्रस्तुत करते, अपने बच्चों को आग में चढ़वाते, और भाइयों ये उनकी जिंदगी के अंदर भाइयों ऐसी ऐसी राहें पगडंडियों के अंदर निकल गए, बुत परस्ती करने लगे, और फिर वो क्या करने लगे, जादूगरी करने लगे। और फिर भाइयों उस दौर के अंदर स्टारों का इल्म जो था, स्टार का इल्म, जैसे आज भी बेशुमार ऐसे लोग कहते हैं मेरा स्टार है, ईमानदार भी आजकल कहते हैं, वो अखबार दुखते अंदर ना स्टार, हाँ एक स्टार है, आ स्टार है क्या ना, लिब्रा एक स्टार, और किसी को पता नाम, कैंसर, क्या सरतान, जेड़े जेड़े देखते ना पता है, पता नहीं लेकिन नॉलेज रखते ईमानदार बिलीवर जो है भाइयों। ये जो है बनीसर के लोग भी आज भी बेशुमार ईमानदार, वो भाई उनको मानते नहीं, मगर वो जब मैसेज पढ़ते हैं अपने नाम का, स्टार का, खुश हो जाते हैं, बड़ा अच्छा मेरा नाम, वो मैं तो बाहर चला जाना है, वो मेरे घर दौलत आए, मेरे पुत्र रहने होने। अब देखिए ये कहना ही इसका मतलब है कि उन्होंने पगडंडियों के ऊपर हुए, इन ऐसी राहों को अपना रखा है जिनके इख्तिताम पे मौत हलाकत है। कौम बनी इसराइल जादूगरी करने लगे, फालगीर होने लगे, फाल निकालने लगे, और जिंदा खुदा को छोड़कर भाइयों वो भाइयों दुनिया की पगडंडियों की राह पर चले गए, जिनकी इख्तिताम के अंदर आखिर पर हलाकत है, मौत है, बर्बादी है। और खुदावंद के कलाम में कहा, नबियों से वो पूछने लगे, भाई किसी नबी से पूछ लो, मगर दुनिया के अंदर जो रास्ते उन्होंने चुने, जो राह चुनी, वो बर्बादी की थी। हलाक होने लगे, अपने बच्चों को आग में चलाने लगे, जादूगरियां करने लगे, बुत परस्ती, बाल की प्रस्तुत करने लगे, बलीम की प्रस्तुत करने लगे, देवियों की प्रस्तुत करने लगे, और हलाक होते चले गए। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि फिर खुदा का बेटा दुनिया के अंदर आया। खुदा के बेटे ने कहा, जिंदगी की राह मैं हूं, हालेलुया। राह आपको और जिंदगी बोलिए मैं हूं। वो क्या है, वो तो दुनिया की राहों पर चल रहे थे, मगर खुदा के बेटे ने आकर, क्राइस्ट ने कहा, उसने कहा राह वो मैं हूं। खुदा के कलाम में लिखा है कि राह मैं हूं, और इस राह पर जब चलोगे तो फिर क्या करोगे, तुम आराम पाओगे, इसका मतलब तुम अच्छी राह पर बोलोगे। और वो राह जो है भैया यीशु मसीह है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वो राह मैं हूं, जिंदगी की राह मैं हूं। जो उस पर चलता है भाइयों वो हलाक ना होगा, बर्बाद ना होगा, बल्कि वो तो आसमानों को राह जाती है। आइए इस बात के लिए जोर देता है, हालेलुया। भाई वो राह जो है आपको आसमानों की तरफ लेकर जाएगी, आपको अब्दियत के अंदर लेकर जाएगी, आपको आसमान की बुलंदियों पर ले जाएगी। और दुनिया की राहें आपको भाई उस पर आप चलेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पगडंडियों के ऊपर है, हलाकत के ऊपर है। ऐसी राहें हैं बाइबल के अंदर, मिसाल की किताब में लिखे हैं, जो क्या सीधी मालूम होती है, मगर उनके इख्तिताम पे बोलिए, उसके इख्तिताम पे मौत है नजर आ रही सीधी। दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसी राहें हैं, ऐसे लोगों पर डगर पर लोग निकले हुए हैं, लगती अच्छी राह, जैसे दौलत कमानी, बड़ी दौलत कमानी, वो खुदा की इबादत करना छोड़ देते लोग, इतवार को चर्च में नहीं आते, कहते दौलत कमा ले। और खुदा के कलाम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, वो इतवार को चर्च में नहीं आता, वो चर्च में आते ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग, बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो चर्च में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो दौलत कमा रहे होंगे, तुम्हारी भी दौलत कमाई, और छड्डो है इबादत है। दौलत कमाना क्या कहते हैं? रोजी कमाना, कमाई करना क्या है? बच्चों को पालना। वो भाई इबादत ये थोड़ी है, इबादत तो खुदा की होती है। और खुदा के कलाम के अंदर आप देखिए कि लोग, बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में क्या है, दौलत हर किस्म की बुराई की लगेगी। दौलत कमाना भाइयों बड़ी
यार रोजी रोटी कमाना नेक कहते नहीं कहते यार बड़ी अच्छी ये तो बड़ी अच्छी कमाई है वही कमाने पे वही कमाओ अच्छी गल है मगर खुदावंद के कलाम लिखा दौलत भैया हर किस्म की बुराई की जाए हर बुराई जो दौलत से निकलती है बड़ा बड़ा ईमानदार मैंने अपनी जिंदगी में देखा अपने साथ चलते हुए देखे वैसे भी देखे वो जब मसीह को कबूल करते हैं बड़े जोशीले होकर खुदा के साथ चलते हैं दुआ करते हैं हमारे साथ चलते हैं रोजे रखते हैं फिर क्या करते हैं दुआ में आते हैं इबादत में आते हैं सुबह 5 बजे बातें भी आते थे मगर ऐसे लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे क्यों नहीं नजर आ रहे क्योंकि उनको भाइयों कारोबार की पड़ी हुई है दौलत की पड़ी हुई है तो खुदावंद के कलाम लिखे कुछ राहें ऐसी हैं जो भाइयों सीधी मालूम होती है मगर उनकी इख्तिताम पे मौत हलाकत की राहें हैं पगडंडियों के अंदर यानी ऐसी राहें जिनके इख्तिताम पे मौत है हलाकत है परेशानी है मगर खुदावंद जो यीशु मसीह जो राह है अगर उस पर चलेंगे तो खुदावंद के कलाम लिखा तुम्हारी जानें क्या पाएंगी आराम पाएंगी राहत पाएंगी भाइयों वरना परेशान ही होंगे दुनिया की राहें तो परेशान कर देंगी बर्बाद कर देंगी मैंने बताया दौलत हर किस्म की बुराई की जड़ है लिखा है बेशुमार ऐसे ईमानदारों का जहाज गर्क हो गया है क्योंकि उन्होंने दौलत से मोहब्बत की दौलत से प्यार किया खुदा को छोड़कर पहला दर्जा दौलत को दिया अपने कारोबार को दिया तो अब देखिए फिर उन्होंने रूहानी तौर पर वो हलाक हो गए बर्बाद हो गए तो भाई पैसा कमाना बुरी बात नहीं है खुदावंद के कलाम लिखा जो कुछ तेरे पास है उसी पर कनायत कर आमीन जो कुछ खुदा देता है उसे लेकर शुक्रगुजारी कर ये नहीं कि तू दौलत की खातिर खुदा की राहों को छोड़ दे अगर ऐसी राह आपको फील हो रही है आपको अच्छी लगेगी तो कहने का मकसद है कि भाइयों दौलत कमाइए मगर पहला दर्जा खुदावंद को दीजिए आमीन अगर खुदा की हजूरी से हटकर आप यानी कि दौलत कमा रहे इसका मतलब है आज वक्त है इबादत करने का और लोग काम कारोबार में निकले हुए हैं तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया है अहमियत दौलत को दी है वो चार समझ रहे कि राह ये अच्छी राह है मगर वो उसकी इख्तिताम पे हलाकत बर्बादी है मैंने बताया बेशुमार ऐसे लोग ईमानदारों को देखते हैं जब वो खुदा के साथ चलते हैं नए बड़ा कलाम की बातें करेंगे खुदा के साथ चलेंगे रोजे रखेंगे मगर जब उनके पास दौलत आ जाएगी तो फिर उनकी रूहानियत बर्बाद हो जाती है उनके घरों के अंदर मैंने देखा है कोई घर रूहानी नहीं रहते उनके अंदर सुस्ती काली आ जाती है शैतान को लेप डूबता है और फिर वो और ही पगडंडियों के अंदर निकल जाते हैं ऐसी राहों पर निकल जाते हैं जिनकी वही इख्तिताम पे मौत की राहें हैं हलाकत की राहें वो बर्बाद हो जाएंगे बनी इसराइल की तरह भाइयों उन्होंने ऐसी राहें चुनी खुदावंद के कलाम के अंदर मिसाल की किताब के अंदर क्या लिखा है कि अपनी आंखों को सीधा रखो पलकों को सीधा रखो चलना है तो और लिखा है कि सुस्त जो घुटने हैं भाइयों सुस्त घुटने नहीं होने चाहिए हाथ ढीले नहीं होने चाहिए अपने हाथ ढीले हाथों को और सुस्त घुटनों को क्या करो ठीक करो सिर जो लंगड़ा लिखा है बेरा ना चले यानी सीधा चलना है इसका मतलब आंखें भी सीधी हो पलकें भी सीधी हो टांगे भी सीधी हो तभी सीधी राह पर चल सकेंगे ना लेकिन लंगड़ा जो है बेराह ना चले यानी भाई जो लंगड़ाता है वो सीधा चले ताकि वो सीधे रास्ते पर चल सके इसका मतलब है कि अगर वो लंगड़ा है तो फिर वो राह सीधी नहीं है कोई और राह पर ही चल रहा है तो खुदा के कलाम के अंदर लिखे ईमानदार जो है वो भाई अपनी आंखें सीधी रखे पलके उठाए रखे और क्या करे अपने पांव भी लंगड़ापन ना उसकी जिंदगी में हो यानी ऐसी राह ना डगर में चल रहा हो जो टेढ़ी बेढ़ी हो इसलिए बाइबल में लिखा है खुदा के कलाम में यशुआ को मूसा ने क्या कहा ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना सीधे चलना आमीन ये खुदा के साथ चलना ये सीधी राह सीधा रास्ता है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है आमीन अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है तो हम सीधे रास्ते पर अगर इबादत करने वाले आए लोग हैं तो सीधी राह पे अगर मेरा ईमान है कि आप सब जिस राह पर चल रहे हैं खुदा की हजूरी में मौजूद है इसका मतलब सीधी राह पे है आइए इस बात के लिए जोरदार तारीफ करें हालेलुया वरना लोग तो वही पगडंडियों के निकले हुए ऐसी ऐसी राहों पर निकले हैं जिनकी वही हलाकत की राह है जो इंसान को बर्बाद कर देगी लिहाजा भाइयों दुनिया के अंदर क्रॉस रोड है दुनिया के अंदर सड़कों के जाल बिछे हुए हैं ऐसी ऐसी राह है जो इंसान को भली मालूम होती है मगर उसके इख्तिताम पे मौत हलाकत की राहें हैं लिहाजा हमें भाइयों अपनी आंखें अपने पलकें सीधी रखनी है लंगड़ा नहीं बन के चलना सीधा टांगे ढीली नहीं होनी चाहिए सीधी करके खुदा की राह पे चलनी है आमीन और ये सीधी राह है सीधा चलना है और भाइयों आप देखें वैसे तो बाइबल के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं मगर एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा सुनिए गौर से सुनिए खुदा के कलाम में लिखा है कि हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर लिखा है कि एक लंगड़ा वहां पर बैठा हुआ था
उसने सीधी राह खुद से तलाश नहीं की, इसलिए लिखा है कि पूछ लो, सीधी राह तलाश कर लो। मगर वो लंगड़ा जो था, लिखा है कई सालों से बैठा हुआ है हैकल के दरवाजे पर, मगर लंगड़ा है। पुरानी राह को भी जानता था, पुराने अहदनामा को भी, नई राह से भी वाकिफ नहीं था, नए अहदनामा से भी वाकिफ ना था, मगर पुरानी राहों को जानता था, क्योंकि वहां पर नबी भी आए, काहिन भी आते थे, और भाइयों वहां पर इबादत करने के लिए हैकल में जाते थे। सही हैकल की तरफ रुक करके दुआ कर लेता, उससे शफा मिल जाती। कब की? मगर खुदा की हुजूरी में आ जाता तो तभी भी मिल जाती, सीधी राह अपना लेता। मगर उससे भाइयों उसी तरह ही बैठा है, उसे राह का नहीं पता। मगर लिखा है एक दफा खुदा के लोग वहां से गुजरे और उससे पैसा मांगने लगा। उन्होंने कहा भाई हमारे पास दौलत, पैसा, रुपया तो नहीं है, जो कुछ हमारे पास है तुझे दिए जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से उठ खड़ा हो जा। हालेलुया, हालेलुया, तालियां गाइड कर दिया। वो यही सीधी राह है, यीशु मसीह के नाम से उठ चल। लिखा वो भाइयों झोपड़ियां बनने लगी, वो कहते ने वो भाइयों छलांगा मारने लगा, वो भाइयों छलांगे लगाने लगा, वो खुश शादमान हो गया। ये नहीं जिस्मानी तौर पर शफा पाई, जिस्मानी तौर पर भी शफा पाई और रूहानी तौर पर भी शफा पा के गया। वजह यह थी कि जब वो हैकल के अंदर शिगिर्द गए तो उनके पीछे पीछे भागा, हैकल में चला गया और रूहानी तौर पर भी उस राह को जान गया और सच्चाई से वो शफा भी पा गया और मसीह को भी उसने पा लिया और खुदावंत की वर्शिप करने लगा। इस तरह मैं और आप भाइयों सीधी राह को अपनाना चाहते, खुदा की हुजूरी में आइए, खुदावंत की वर्शिप कीजिए, खुदावंत की सताइश कीजिए। वो लंगड़ा जो था वो शफा पा गया क्योंकि सीधी राह को जान गया। इस तरह मैं और आप सीधी राह को जान जाएं। वो सीधी राह भाइयों मैं और आप जानते हैं, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। यीशु मसीह का जिंदगी की राह मैं हूँ, राह को जिंदगी मैं हूँ, ऐसी राह पर चलिए। मगर कौन बनी इसराइल तो भाइयों वो भाइयों दुनिया की राहों पर चली, पखडंडियों के अंदर निकल गई, ऐसी ऐसी राहों पे गई, बुत परस्ती करने लगी, जादूगरों के पास गई, फिर बच्चों को जलाने लगी, फिर बच्चों को आग में चलवाने लगी, मंतक और फिर हर किस्म का वो बुरा काम करने लगे। और वो बनी इसराइल आज तक भाइयों तितर बितर हुए, गुमराही के अंदर गए हैं, अभी तक नहीं उन्होंने मसीह को कबूल किया। हालांकि बड़ी बरकत है उनके पास, मगर उन्होंने क्राइस्ट को कबूल नहीं किया। वो कहते हैं क्राइस्ट आएगा, दुनिया के अंदर लोग बताते हैं क्राइस्ट मसीह यीशु खुदा का बेटा आ गया, वो राह आ गई है, वो राह मिल गई है, मगर अभी तक उन्होंने मसीह को नहीं कबूल किया। इसलिए दुनिया के अंदर धक्के खाते फिरेंगे वो लोग, उन राहों पर निकल जाएंगे जिन राहों का भाइयों कोई आगे पीछे पता नहीं है, वो गुमराह हो जाएंगे उन रास्तों पर। मैंने बताया अगर राह का ना पता होगा पूछ लेना चाहिए खादमों से, पूछ लेना चाहिए नबियों से, पूछ लेना काहिनों से। पूछेंगे तो वही उनके पास ही दुनिया के आसमानों पर जाने के लिए नक्शे है ना, तो जब उनसे नहीं पूछेंगे तो फिर दुनिया के अंदर तो आप निकल जाएंगे, ऐसी राहों पर चले जाएंगे जो आपको हलाकत की तरफ ले जाएंगे, जो आपको बर्बाद कर देंगे। आप देखिए खुदावंत के कलाम के अंदर क्या बाइबल के अंदर क्या, लूत की बीवी जो थी वो जब इब्राहिम के साथ निकली तो सीधी राह पर निकली, इब्राहिम के साथ निकल आई वहां से उस इलाका के अंदर, ऊर के इलाका के अंदर, मगर लिखे आकर उसने क्या किया, रास्ता चेंज कर लिया, लिखे ऐसी राह को अपनाया जहां पर बदकारी थी, गुनाह था उन इलाकों के अंदर, सदूम और मूरा के इलाका के अंदर, उन राहों को अपनाया और बदकारी के अंदर चली गई। और खुदावंत के कलाम में लिखा जब खुदा ने उनको निकालने की कोशिश की, मगर फिर भी उसे क्या किया, वहां पर नमक का सतून बन गया, क्योंकि वो सीधी राह पर नहीं थी, वो टेढ़ी राह पर थी, दुनियादारी उसके अंदर घुसी हुई थी। उसने कहा मेरा घर, मेरा ऐशो इशरत, दौलत, घर बार, और आप देखिए कि उसकी राहें जो थी दुनिया के अंदर निकली हुई थी, वो भाइयों वहां पर नमक का सतून बन गई। मैं और आप भाइयों खुदा के साथ चल रहे हैं और हमें खुदा के साथ चलते रहना है जब तक हम जिंदा है। हमें भाइयों खुदा के साथ चलना है, क्योंकि खुदावंत के कलाम में हमारी सील है वॉक विद गॉड, खुदा के साथ चलते रहना है जब तक जिंदा है। भाइयों वो राह हमें मिल गई है, जिस राह पर हमें चलना है वो क्राइस्ट खुदा का बेटा यीशु मसीह, उसकी इबादत करते, उसकी प्रोसेस करते, कलाम को सुनते हुए आसमानी मकामों पर हमें जाना है, इबादत करते हुए आसमानी मकामों पर जाना है। वो राह भाइयों आसमानों पर जाने वाली है। वो राह कौन सी है? यीशु मसीह खुदा का बेटा यीशु मसीह। लिहाजा इस राह पर मैंने और आपने चलना है ताकि हमारी जाने क्या पाए, राहत पाए, हमारी जाने क्या पाए, सुकून पाए। तो भाई राहत पाना चाहते, सुकून पाना चाहते तो खुदा के बेटे को कबूल कीजिए, खुदा के बेटे की वर्शिप कीजिए, सताइश कीजिए, उसकी हजूरी में आइए। अगर आप खुदा की हजूरी में नहीं आते इसका मतलब आप कोई और ही पगडंडियों के अंदर उन राहों पर निकले हुए हैं जो हलाकत की राह है, जिनकी
अख्तिताम पर हलाकत है। लिहाजा मुझे और आपको खुदा ने जिंदगी दी है, इस नई सीरियल में खुदावंद की वर्शिप कीजिए, क्योंकि खुदा के साथ हमें चलना है, वॉक करना है, और भाइयों जबरदस्त वॉक करना है, और फिर इन रास्तों को पहचानना है जिन रास्तों पे जिंदगी है, और उन रास्तों से बचना है जिन रास्तों में हलाकत है, मौत है। लिहाजा यीशु मसीह हमारा जो है वो जिंदगी की राह है, उसी के मुताबिक चलेंगे तो हम राहत पाएंगे, बरकत पाएंगे। आइए अपने सिर को झुकाएं, आंखें बंद कीजिए।